हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। आज मैं आप लोगों को लाइन्स रिटन इन अर्ली स्प्रिंग बाय विलियम वर्ड्सवर्थ एक्सप्लेन करूंगा। बेसिकली ये पोएम नेचर के बारे में है और नेचर से रिलेटेड जो ह्यूमन नेचर है इसको भी रिलेट किया गया है। इंसान का नेचर और जो नेचर जो हम लोगों को कुदरत से मिला है, दोनों को कंपेयर किया गया। I heard 1,000 blended notes while in a groove I sat recline. शुरुआत की 2 लाइन में पोइट ये कहते हैं कि एक बार वे एक जगह बैठे हुए थे नेचर के बीच में। तो उन्होंने हजारों अलग अलग गानों की आवाज़ सुनी। ये बेसिकली बर्ड्स की आवाज़ थी, बर्ड्स गा रही हैं। सो ही हर्ड 1,000 ब्लेंडेड नोट्स। इन सारी बर्ड्स की आवाज़ मिल रही हैं और एक बहुत ही खूबसूरत एक टोन क्रिएट हो रहा है। जब वो एक जगह बैठे हुए थे तो वाई इन अ ग्रूव, पेड़ों की छाया में ये बैठे हुए थे। आई सेट रिक्लाइन, सेट मतलब होता है सैट, बैठे हुए थे। रिक्लाइन मतलब बहुत ही आराम से। इन दैट स्वीट मूड व्हेन प्लेजेंट थॉट्स ब्रिंग सैड थॉट टू द माइंड, जब वो बैठ कर नेचर को सोच के बारे में सोच रहे थे, उस अच्छे मूड के वक्त में इनके दिमाग में एक सैड थॉट आता है। ये सैड थॉट था इंसानों के बारे में कि आखिर इंसान नेचर को डिस्ट्रॉय क्यों कर रहा है। टू हर फेयर वर्क्स डिड नेचर लिंक, आगे पोइट ये कहते हैं कि नेचर ने बेहतरीन से बेहतरीन चीज़ों को बनाया है। द ह्यूमन सोल दैट थ्रू मिरन, और उन बेहतर चीज़ों में से इंसान की आत्मा या इंसान को भी नेचर ने ही बनाया है। बेसिकली इंसान जो है, इंसान की आत्मा को भी नेचर ने बनाया है, जो इनके अंदर भी है। एंड मच इट ग्रीव माई हार्ट टू थिंक वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन। सो बेसिकली पोइट जो चीज़ें देख रहे हैं नेचर की, वो खूबसूरत नज़र आ रही है, खुशहाल नज़र आ रही है। नेचर ने इस तरह से इंसानों को भी बनाया, इंसान की आत्मा भी नेचर की बनी हुई है। लेकिन पोइट ये सोचकर दुखी हो जाते हैं कि हम लोग भी नेचर के बने हुए हैं, लेकिन हम लोग इतने खुश क्यों नहीं हैं। वट मैन हैज़ मेड ऑफ मैन, हम लोग क्या से क्या बन गए। हम लोग भी नेचर के बनाए हुए हैं, लेकिन हम लोग कितने अजीब हो गए, कितने क्रूएल हो गए और नेचर को बिल्कुल भी अप्रिशिएट नहीं करते। नाउ थ्रू primrose stuff in that green bower, the periwinkle tail its wreath. तो ये कह रहे हैं कि प्रिमरोज बेसिकली होता है एक फूल को बोलते हैं। प्रिमरोज जो है एक नीले रंग का एक फ्लावर होता है। टफ्ट्स मतलब होता है कई सारे फ्लावर के स्टैंड। इन दैट ग्रीन बवर, कई सारे नीले रंग के फूल उस ग्रीन छाया में एक साथ जमा है। द परविंकल ट्रेल इट्स वृथ, परविंकल जो होता है एक तरह का प्लांट होता है। इसी प्लांट में प्रिमरोज यानी कि ब्लू फ्लावर ग्रो करते हैं। ट्रेल्ड इट्स वृथ, ट्रेल्ड इट्स वृथ मतलब हर जगह वो फैला हुआ है। परविंकल का जो प्लांट है ये हर जगह फैला हुआ है। ट्रेल्ड मतलब हर जगह फैला हुआ है। इट्स वृथ, वृथ मतलब अपना पैटर्न, हर जगह उसने फ्लावर्स उगा के रखा हुआ है। एंड दिस माई फेथ दैट एवरी फ्लावर इंजॉय द एयर इट ब्रिथ्स, और पोइट ये सोच रहे हैं कि कितना अच्छा लग रहा है, हर एक फूल जो एयर है जहाँ ये सांस ले रहा है इसे एंजॉय कर रहा है। मतलब ये जो नेचर है, इसको जो फ्लावर्स है पूरी तरह से एंजॉय कर रहे हैं। मतलब हर एक छोटी मोटी चीज़ों को किस तरह से इन चीज़ों का फ्लावर्स लुत्फ उठा रहे हैं। द बर्ड्स अराउंड मी हॉप्ड एंड प्लेड, मेरे आसपास जो बर्ड्स हैं, जो परिंदे हैं, वो कूद रहे हैं, खेल रहे हैं। देयर थॉट्स आई कैन नॉट मेजर, वो कितने खुश हैं, वो क्या सोच रहे हैं, उनकी खुशी हम नाप नहीं सकते, कैन नॉट मेजर। बट द लीस्ट मोशन विच दे मेड, लेकिन जो कुछ भी वो कर रहे हैं, इट सीम्ड अ थ्रिल ऑफ प्लेजर, ऐसा लग रहा है ये खुश हैं। आगे पढ़ते हैं। द बडिंग ट्विग्स स्प्रेड आउट द फैन, बडिंग ट्विग्स क्या होता है, पेड़ों की टहनियाँ या पेड़ों की स्मॉल ब्रांचेस। स्प्रेड आउट द फैन्स, फैन मतलब लीव्स, मतलब ट्विग्स जो हैं, जो टहनियाँ हैं पेड़ों की, वो उनसे नए पत्ते, न्यू लीव्स निकल रहे हैं। टू कैच द ब्रीजी एयर, जिससे हवा टकराएगी और उन हवा को कैच करने की ये पत्ते कोशिश कर रहे हैं। एंड आई मस्ट थिंक डू ऑल आई कैन दैट देयर वॉज अ प्लेजर देयर, और मैं यही सोच रहा हूँ कि कितना सुकून है, कितना प्लेजर है इन चीज़ों को देखने में। इफ़ दिस बिलीफ फ्रॉम हेवन बी सेंट, सो अगर यही बिलीफ, यही जो हैप्पीनेस है हम लोगों को हेवन मतलब गॉड ने दिया है,
इफ़ सच बी नेचर्स होली प्लान, अगर नेचर हमें चाहता है कि हम खुश रहे और नेचर के साथ रहे और नेचर ने हमें इस तरह से बनाया है, हैव आई नॉट रीज़न टू लैमेंट, क्या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए ये देखकर कि व्हाट मैन हैज़ मेड ऑफ अ मैन, कि इंसान क्या से क्या बन गया है। इंसान के अंदर ना तो खुशी बाकी रही, ना कोई अच्छाई, ना नेचर के करीब रहा। नेचर कितना खूबसूरत है, इंसान भी इस नेचर का पार्ट है, लेकिन फिर भी इंसान के अंदर ऐसी कोई क्वालिटी नहीं है जो नेचर को सपोर्ट करे और नेचर की तरह खूबसूरत रहे, नेचर की तरह खुशहाल रहे। आई होप आप लोगों को ये पोएम समझ में आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।